जैसे सीआरपी वाले भी चल रहे हैं, आमतौर पे जो उनके पास राइफल होती है कंधे पे टंगी होती है, पुलिस वाला कोई भी सिक्योरिटी बल होगा सिविलियन एरिया में अगर जाता है तो उसकी कंधे पे होती है, यहाँ सबके हाथ में ऐसे वो ऐसे लेके चल रहे हैं सब कि वी आर रेडी। मतलब शहर के अंदर भी नॉर्मल नहीं है कुछ भी सर। बिल्कुल नहीं है भाई। जो अजय पाल शर्मा बोल रहे हैं, जो वीडियो देखा हमने, उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर धमकाएगा जो उसका इलाज किया जाएगा। तो दो चीजें कर रहे हैं वो, एक जो मतदाता डरा हुआ, डर के मारे वोट देने शायद न जाए, उसको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी है यहाँ पर, पुलिस है यहाँ पर। दूसरा जो धमका रहा है उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा अगर ये काम करोगे तो। इसी के लिए तो भेजे गए हैं। तो क्या करते कि वो जो है टीएमसी का जो गुंडा है क्रिमिनल, उसको माला जाके पहनाते कि भैया माफ कर दो, कुछ करना मत। कितने लेवल की लेकिन सर फुल प्रूफिंग करनी पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी बदल दिए पुलिस के, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो गई, अब उसके ऊपर भी ऑब्जर्वर। भाई इसलिए कि सरकार और पार्टी के बीच का अंतर खत्म हो गया है, पार्टी और पुलिस के बीच का अंतर खत्म हो गया है। आप तय नहीं कर सकते पश्चिम बंगाल में कि ये कौन पार्टी का कैडर है, ये कौन पुलिस वाला है। दोनों का व्यवहार एक तरह का है, फर्क केवल यह है कि वो पुलिस वाला वर्दी पहने हुए। तो ऐसे में ऐसी अगर परिस्थिति हो, असाधारण परिस्थिति हो, तो आपको असाधारण कदम ही उठाने पड़ेंगे। और ये जहांगीर खान टाइप के लोग क्या मतलब ऐसे फिर तो बहुतेक होंगे, एक आदमी थोड़ी होगा ये। टीएमसी का यदि मान लीजिए कैंडिडेट का यदि प्रोफाइल निकालिए तो 50% से ऊपर ही है, क्योंकि उनका बेस ही वही बना हुआ है और उन्हें पता है कि मुझे अपने वोटरों को लाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट देना ही देना। रीजनल पार्टियों के भी ये दुखती है, ये नहीं कि टीएमसी की बात है, हर रीजनल पार्टी में जाएंगे तो ऐसे नेता को ही लेकर आता है जो वहां पे एक दबंग के उसकी पहचान होती है। लेकिन टीएमसी उससे ज्यादा है, उसको पता है कि ये लोग कैसे, और उसमें भी ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं बांग्लादेश से संबंध रहा हुआ है। अच्छा। अब फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई मुस्लिम ज्यादा उसमें है, तो एक विवाद होता है कि भाई बार बार आप मुस्लिम को टारगेट करते हैं। लेकिन वहां पे जितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं आप उनका निकाल लीजिए तो 99% लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि क्या बात है कि ये इनको टिकट देकर एक तरह से समाज में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी विशेष की तरफ। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होता है तो आदमी उम्मीद यही करता है कि हमारे बुरे समय पे एक सहयोग के रूप में आएंगे और हमें हेल्प करेंगे। लेकिन आज उसी जनप्रतिनिधि को लेकर अपने अंदर इतना भय बनाकर कोई वोट देने जा रहा है और मजबूरी में दे रहा है, तो सोचिए कि क्या स्थिति। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस जितने बंदोबस्त इस बार कर दिए गए एक अच्छा एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए, सुरक्षा का माहौल देने के लिए, इससे ज्यादा आप क्या कर लेंगे भाई। 2.5 लाख फोर्स आपने लगा दी है, कोई कह रहा था कि देश में शायद 3.5 लाख लगी हुई है सीआरपी और 2.5 लाख लगी हुई है बंगाल के अंदर, और क्या कर लेंगे इससे ज्यादा। चुनाव आयोग इससे ज्यादा क्या सख्ती कर लेगा कि मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। अगर इसके बाद भी किसी के मन में डर है तो फिर उसका इलाज नहीं है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। फिर क्या मान रही हैं पार्टियां अंदर से? इसमें दोनों पक्ष की बात करें तो पहले टीएमसी के हिसाब से देखें तो टीएमसी के लोग इस बात पे ज़रूर वो मान रहे हैं कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है पिछली बार की तुलना में, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं। मतलब वो नंबर से 170 180 इतना पे लाके सरकार हमारी बन जाएगी। टीएमसी के लोग बार बार ये कॉन्फिडेंस अपने लोगों में दे रहे हैं, लेकिन जो बौखलाहट नज़र आ रही है वो बौखलाहट इस कॉन्फिडेंस से मैच नहीं खा रही। तो वो एक एजम्पशन जैसी चीज़ ज़्यादा है कि जब हम इतने ताकतवर हैं तो घटेगा भी तो कितना घटेगा। दूसरा जो बंगाली रिपोर्टर्स की अगर बात करूँ, वहाँ की जो मीडिया है उनमें से देखें तो ज़्यादातर वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी की सरकार आएगी। लोकल बंगाली मीडिया कह रहा है कि टीएमसी आ जाएगी। हाँ, उसमें भी वो नंबर वो यही कह रहे हैं कि 160 170, मतलब वो भी ये मान रहे हैं कि हाँ टीएमसी नीचे जाएगी, बीजेपी ऊपर जाएगी, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि सरकार बना ले। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी मोर देन श्योर जिसे कहते हैं ना, मोर देन श्योर, हाँ, वो एकदम से वो मान के चल रही है कि इस चुनाव को हम लोग कंफर्टेबली जीत रहे हैं। और अगर इस इलेक्शन में बीजेपी नहीं जीती तो आप ये मतलब सीधे सीधा आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मतलब जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो, अगर आपको आपका ग्राउंड फीडबैक बहुत अच्छा हो, 2024 के लोकसभा से भी बड़ा हो, उससे ज्यादा बड़ा, उससे मतलब 2024 के लोकसभा में बाद में थोड़ा एहसास होने लगा था कि बैकफायर ना कर जाए, हमने जो एक हाई स्टैंडर्ड कर दिया है। बंगाल के चुनाव को इतना कंट्रोल रखा गया है
पूरे कैंपेन को अगर आप देखें, मैं तो आपके शब्द पकड़ लिए मैंने, बीजेपी इज मोर देन श्योर कि वो बीजेपी बंगाल जीत रही है। मोर मतलब देन श्योर। एक बार आदमी फीडबैक लेता है, अच्छा चल रहा है, अच्छा, फिर दूसरी बार आता है, नहीं चलो निकल जाएगा, क्रॉस चेक करो, नहीं वही फीडबैक आ रहा है कि निकल जाएगा।